बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। शौहर की मोहब्बत के हवाले से बहुत सी औरतें हैं जो शौहर के मामलात में, आप ज़ाहिर सी बात है आपने वीडियो इसीलिए खोली है कि आपको शौहर का मसला दरपेश है, तो आपने इसमें 7-8 साल हो गए मुझे, मैं आपको निचोड़ बता रहा हूँ। आप किसी से भी रब्ता करेंगे वो नावालदा का नाम लेकर जादू बंदिश के ड्रामे करेगा, किसी औरत के पीछे है, फिर आप कहेंगी नहीं मेरा शौहर तो ऐसा नहीं, फिर वो कहेगा आपका शौहर ऐसा नहीं, वो औरत जो पीछे पड़ी हुई है ना वो ऐसी है, ये बेचारा तो मजबूर हो गया है उसके पीछे पड़ने पर। तो इस तरह की बातें करके आपको मिसगाइड करके तो 10-20 हज़ार 40 हज़ार लाख तक भी जितना भी आप आसानी से दे सकें वो लूटते हैं। खैर मेरी दरख्वास्त ये है कि इससे मसला तो आपका हल फिर भी नहीं होना। अब दो तरह के लोग हैं, एक वो लोग हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी करते हैं, अल्लाह ताला को नाराज़ करते हैं और इस वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शौहर के हाथों उनको ज़लील करते हैं। और दूसरे वो लोग हैं जो आज़माइश में हैं, तो जो आज़माइश में होते हैं अल्लाह की तरफ से वो अल्लाह उनको सब्र देते हैं। नहीं सब्र आ रहा होता तो हमारा जो सेटअप है हमारे वज़ाइफ का और अमलिया सेक्शन का, उससे सब्र आ जाता है। दूसरे वो लोग हैं जो अपने गुनाहों की वजह से इस सब में मुब्तला होते हैं। तो मेरी आपसे दरख्वास्त यही है, दो चीज़ें हैं। नंबर 1 मेरा ये वजीफ़ा है, 3 दिन आपने करना है। अगर आपका मसला हल हो वेल एंड गुड, अगर मसला हल ना हुआ तो ये समझ जाइए कि वज़ाइफ से आपका मसला हल नहीं होना। फिर व्हाट्सएप पे रब्ता करके अमलिया सेक्शन ज्वाइन करें, इसकी कोई फ़ीस कोई चार्जेस नहीं है और हम मुस्तहिक फैमिलीज़ को 10,000 का राशन 7,000 में देते हैं, सफ़ेद पोश तबका जो है उनको। तो जब आपका मसला हल होगा तो आपने उनके लिए जो मुमकिन हो तावन करना है और हमारे कोई चार्जेस नहीं हैं। अमल की तरतीब सुन लें। 2 रकत नफल आपने हाजत की नीयत से पढ़ने हैं, उसके बाद आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करनी है। दुआ में शुरू में आप कम अज़ कम 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ेंगे, दरूद इब्राहिमी पढ़ें, सबसे बेहतर है। फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जो एहसानात हैं, जो अल्लाह की नेमतें हैं, आप उनका शुक्र अदा करें। जितनी नेमतें आपको 2-4 मिनट में याद आती हैं उन नेमतों का शुक्र अदा कीजिए। प्यारे अल्लाह आपने एहसान फरमाया, आपने मुझे ये नेमत दी, ये नेमत दी, इस तरह सारी नेमतों का शुक्र अदा करना है। फिर उसके बाद आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करनी है। दुआ में आपने अपने शौहर के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगना भी है और जो अमल आपने दुआ के साथ साथ करना है वो या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन 3 दफ़ा ये दुआ के शुरू में। और फिर उसके बाद आपने जितनी दफ़ा भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पुकारना है तो उसमें या वदूद या अल्लाह मेरे शौहर का ये मसला है, या वदूद या अल्लाह मेरा ये मसला है। तो जो मसला है, आपको जिस वजह से भी आपको शौहर से परेशानी का सामना है, आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बतानी है। 3 दिन के अंदर अंदर वाज़े उनके रवैये में आपको चेंजिंग महसूस होगी इंशाअल्लाह। विदिन 3 डेज़ अगर आपको कोई चेंजिंग महसूस ना हो तो आपने अमलिया सेक्शन व्हाट्सएप पर रब्ता करके ज्वाइन करना है। अमलिया सेक्शन 2 तरह से है, एक वज़ाइफ सेक्शन है, एक अमलिया सेक्शन है। वज़ाइफ में ये शौहर के लिए वजीफ़ा आपने करना है, तो विदिन 3 डेज़ नेक्स्ट वजीफ़ा अपलोड होगा। इससे अगर आपका मसला हल होता है तो वेल एंड गुड, वरना आपने वो नेक्स्ट वजीफ़ा करना है। अगर वज़ाइफ से ही अपने मसले का हल चाहते हैं और जो मैं अपनी वीडियोज़ में इंस्ट्रक्शंस बता रहा हूँ इनको ज़रूर फॉलो करना है। और अगर आप अमलिया सेक्शन से अपने मसाइल के हल के लिए रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर वीडियो में शो हो रहा है, आप इस पर रब्ता कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। नमाज की पाबंदी और गुनाहों को छोड़े बगैर आपका मसला हल कभी नहीं हो सकता। सिर्फ़ मसले की शक्लें बदल सकती हैं, वज़ाइफ करने से मसला हल नहीं हो सकता। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।